Assalamualaikum स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ काशिफ अली एंड आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर। आज के इस लेक्चर में स्टूडेंट हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करेंगे, जिसमें हमने फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। तो इसका स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट इसको हम सोल्व करते हैं। अब ये क्वेश्चन हमारे पास स्टूडेंट इक्वेशन के फॉर्म में लिखे हुए हैं, क्या इक्वालिटी है ये। अब इसमें लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें रियल प्लस इमेजिनरी पार्ट, इसी तरह से राइट साइड पे भी रियल प्लस इमेजिनरी पार्ट। तो जब इक्वेशन का साइन है दरमियान में, तो दोनों साइड के जो रियल पार्ट्स हैं ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं, और जो दोनों साइड के इमेजिनरी पार्ट्स हैं ये भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। फिर इन इक्वेशंस को हमने साइमल्टेनियसली सोल्व करके एक्स एंड वाई की वैल्यूज को फाइंड आउट करना होता है। तो फर्स्ट स्टेप स्टूडेंट, इसमें आपने सबसे पहले ये लिखना होता है जो रियल पार्ट है, जैसे 2x प्लस 5 ये इक्वल होगा आपके पास 1 के, ये। और जो आपके पास इमेजिनरी पार्ट है y माइनस 3 ये किसके इक्वल होगा आपके पास 2 के। अयोटा अयोटा के साथ कैंसिल हो जाएंगे, तो हम y माइनस 3 इक्वल 2 लिख लेंगे। इस तरह से आपने ये क्वेश्चंस को सोल्व करना होता है। रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल लिखना है, और जो अयोटा वाली वैल्यू होती है उसको अयोटा वाली वैल्यू के ही इक्वल लिखना होता है। फिर आप इन इक्वेशंस को सोल्व करके x एंड y के आंसर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो 2x is equal 1 minus 5, 2x equal minus 4, x equal minus 4 over 2, तो x इक्वल आ जाएगा आपके पास -2। ये स्टूडेंट आपके पास x का आंसर आ गया। इसी तरह से y को आप सोल्व कर लें। y इज इक्वल, इधर -3 उधर जाके +3 हो जाएगा, 2 + 3, y इज इक्वल क्या लिख देंगे आप 5। ये y का आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, इसका पार्ट 2 है। इसमें भी हमने यही काम करना है, सेपरेट करने हैं रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को, उसके बाद x एंड y की वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। 3x + 2 इसको आप इक्वल लिखेंगे 5 के, और इसमें स्टूडेंट माइनस का साइन भी है, तो ये भी आपने साथ लिखना है। तो आप इसको लिखेंगे -4 - y इज इक्वल 3। फिर नेक्स्ट टाइम में माइनस वे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद अगेन सिंपल 3x इज इक्वल आप लिखेंगे 5 - 2, 3x इक्वल 5 - 2 3, x इक्वल 3 over 3, x इक्वल 1। ये आपके पास स्टूडेंट x का आंसर आ गया। इसी तरह से y के लिए आप सोल्व कर लेंगे इसको, -4 + y, क्योंकि माइनस जो है इसको स्टूडेंट हमने अंदर जो है मल्टीप्लाई कर दिया तो साइन चेंज हो गया, इज इक्वल आ जाएगा आपके पास 3 के। y इज इक्वल 3, इधर आके ये +4 हो जाएगा, y इज इक्वल 7। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने इनमें से x एंड y की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया। तो अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। इसका थर्ड पार्ट लिख लेते हैं। टू प्लस अयोटा इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 2 अयोटा इंटू वाई इज इक्वल 3 + 4 अयोटा। इसको स्टूडेंट्स अब हमने सोल्व करना है। तो इसमें स्टूडेंट अगर आप देखें, ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज हैं, इधर भी अयोटा है इधर भी अयोटा लिखा हुआ है, तो हम इसको डायरेक्ट एक दूसरे के इक्वल नहीं लिख सकते, क्योंकि अयोटा तो दोनों में आ रहा है। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इन ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को x से किया, क्या बन गया स्टूडेंट 2x, अयोटा को x से किया तो अयोटा इंटू एक्स, y को 1 से किया y, -2 अयोटा को y से किया तो -2y अयोटा इज इक्वल 3 + 4 अयोटा। इस तरह से हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब 2x + y, इसको हमने सेपरेट लिख लिया 2x + y, और ये दोनों अयोटा वाली वैल्यूज थी, इनमें से अयोटा अगर हम कॉमन ले लें, यानी कि इसको x - 2y और साथ एक अयोटा,
इज इक्वल 3 प्लस 4 आयोटा। तो ये हमारे पास स्टूडेंट अब पहले वाली फॉर्म बन गई इस तरह से। अब इसका रियल जो है रियल के पार्ट के इक्वल लिख लेंगे, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल हम लिख के इसको सोल्व करेंगे। 2x प्लस वाई इज इक्वल 3 और एक इक्वेशन ये बन गई x माइनस 2y इज इक्वल 4। अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन में डिफरेंस ये है कि इसमें x और y दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं, इस इक्वेशन में भी इस इक्वेशन में भी। पिछले क्वेश्चन में क्या था, एक इक्वेशन में सिर्फ x आता था, दूसरी इक्वेशन में y आता था, वो इजी था सोल्व करना। अब ये आपके पास दो साइमल्टेनियस इक्वेशन बन गई, इसको हम नेम दे देते हैं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो अब हमने इनको सोल्व करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे 1y लिखा हुआ है और इधर है आपके पास माइनस 2y। अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद सेकंड इक्वेशन में प्लस करता हूँ तो क्या होगा, फर्स्ट इक्वेशन में से प्लस 2y और यहाँ से माइनस 2y दोनों कैंसिल होके सिर्फ आपके पास x बचेगा। तो आइए इसको अप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 2 then add in equation 2। इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4x प्लस 2y इज इक्वल 6। इक्वेशन 1 को दोनों साइड पे हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 2 जार 4x 2y प्लस 2 3 जार 6। अब इस इक्वेशन को इसमें ऐड कर देते हैं ऐसे इसके नीचे x माइनस 2y इज इक्वल 4। दोनों इक्वेशंस को हम प्लस कर रहे हैं ये। तो जब स्टूडेंट इनको हम प्लस कर रहे हैं तो ये दोनों कैंसिल हो गए, प्लस 2y माइनस 2y। आपके पास बच गया 4x प्लस x 5x, 6 प्लस 4 क्या बच गया 10। तो x इक्वल बच गया 10 ओवर 5। तो 10 बाई 5 क्या होता है 2। ये स्टूडेंट आपके पास आ गया x का आंसर। इस x के आंसर को स्टूडेंट आप पुट कर दें इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में। हम सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पुट x इक्वल टू इन इक्वेशन 2। यहाँ पुट करेंगे x की जगह पे 2 माइनस 2y इज इक्वल 4 प्लस 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस 2y इज इक्वल 4 माइनस 2। यहाँ पे मैं सोल्व कर रहा हूँ अब। माइनस 2y इज इक्वल 2, y इज इक्वल 2 ओवर माइनस 2। कटिंग होके क्या आ जाएगा स्टूडेंट आपके पास -1 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको इस इक्वेशन को सोल्व करके x और y की वैल्यूज को फाइंड करना होगा। x का आंसर 2 है और y आपके पास निकला है -1। तो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो इसमें अगर कोई चीज आपको स्टूडेंट्स नहीं समझ आई आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जिसमें हम इसके पार्ट नंबर 4 एंड 5 सोल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।